उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर इस समय कुंभ की पावन नगरी में वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम लोग मौजूद हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर? भव्य आयोजन तो है ही और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। कोई भी सनातन संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति, चाहे वो जन सामान्य व्यक्ति हो या किसी बड़े पद पर, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, यह उसको सनातन के प्रति आस्था है, श्रद्धा है। देश और दुनिया में कहीं भी रहता है तो उसका एक सपना है कि इस 144 साल के बाद सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण पर्व पर एक आस्था की डुबकी माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के त्रिवेणी के पावन तट पर जरूर लगाने का उसको सौभाग्य प्राप्त हो। और वैसे भी आदरणीय मोदी जी के जो श्रद्धा, आस्था, भाव है समय के, वो तो पूरी दुनिया जानती है। तैयारियों का जायजा लेने और पहले ही श्रद्धा की स्थान को नमन करने, कार्यक्रम की शुरुआत से ठीक 1 महीने पहले स्वयं भी तब पधारे थे और आज पुनः वहाँ श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हम सबका सौभाग्य है कि आज देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की त्रिवेणी पर आकर के डुबकी लगाएंगे, आस्था को सम्मान देंगे, सनातन संस्कृति, परंपरा, आदर्श मूल्यों को एक समर्थन देने का काम करेंगे। उनके प्रति एक सद्भावना का भाव हम सबके दिल में है। हम कृतज्ञ हैं, हम आभारी हैं और प्रदेश की धरती पर बहुत बहुत उनको सम्मान प्रकट करते हैं और स्वागत करते हैं। आपको लगता नहीं है कि इस पर विपक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम करेगा किसी तरीके की राजनीति के चलते? देखिए, विपक्ष का तो काम इस समय एक ही सोच है कि गांव में कहते हैं कि बिल्ली के भाग कब सींगा टूटे या कब सामने वाला झपट्टा मारे और छीन के ले जाए। सत्ता कैसे वापस मिले, सत्ता पे कैसे काबिज हों, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसी पर दिन भर उनकी निगाह रहती है। और हर अच्छे काम में भी वो केवल और केवल कमी ढूंढना, दोष ढूंढना, कमियां निकालना, विरोध करना, ये उनकी एक मानसिकता बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा पवित्र संयोग माना जा रहा है जो आज त्रिवेणी वो पहुंचे हैं और बड़ा पवित्र। तो आपको लगता है कि इसका जो पवित्र संयोग का जो असर है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, वहां पर भी जो है वो सरकार इस बार बदलेगी? देखिए, इस समय आदरणीय मोदी जी व्यक्तिगत रूप से जिस श्रद्धा भाव से हर कार्य करते हैं, ईश्वर की असीम आस्था उनके ऊपर है। देश की जनता की भी असीम आस्था और श्रद्धा और समर्पण आदरणीय योगी जी और मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों पर भी पूरा हर चीज़ का अनुमोदन और ठप्पा लगाने का काम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की जनता सर्वसम्मति से करने का काम कर रही है। दिल्ली में बदलाव करा रहे हैं इस बार? दिल्ली में सरकार हमारी बन रही है। तय कर लिया दिल्ली की जनता ने कि इस बार चोर और बेईमान उचक्कों से निजात पा करके। ये चल रही थी कि जो आतिशी हैं उनके जो पिए हैं वो पैसा बांटते हुए पकड़े गए हैं वहाँ पर। देखिए, अब ये चीज़ें तो पुरानी हो गई। आज चूँकि मतदान का समय, मतदान हो रहा है और मैं समझता हूँ जनता ने, दिल्ली की जनता ने पहले से ही इस बार पूरी तरह पक्का मन बना लिया है कि झूठों से, बेईमानों से, नक्कालों से सावधान रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का काम यही करें। मन जो है वो मिल्कीपुर की जनता ने भी बना लिया है, वोट पड़ रहे हैं भाजपा। उत्तर प्रदेश में तो पूरा मन बना हुआ ऑलरेडी। और आप देखिए परिणाम, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहाँ जीत के आ रहा है। एक आखिरी सवाल सर, अखिलेश यादव ने ये कहा कि कुंभ को लेकर सही जांच होनी चाहिए, अगर मैं झूठा पाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सर, एक बात कभी सही बोले हैं? कोई ज़्यादा प्रमाण कहीं बता दो, कहीं भी सच्चाई बोलते हो। इन्हें तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ में राजनीति दिखाई पड़ती है, हर चीज़ में राजनीति करते हैं, चाहे वो धार्मिक विषय हो, आस्था का विषय हो, श्रद्धा का विषय हो, विकास का विषय हो। अरे कहीं तो सच बोल लिया करें अखिलेश जी। सब झूठ पर आधारित तथ्यविहीन बातें, हजारों मर गए, लाशें बहा दी, हजारों की तादाद में हो गया। अरे क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? एक एक चीज़ संख्या के आधार पर सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, कुछ भी छुपाया नहीं है। और स्पष्ट नहीं होती तो उसी दिन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक रिटायर्ड आईपीएस, एक रिटायर्ड आईएएस के 3 सदस्यीय जांच कमेटी उसने क्यों बना देते, जो सारी चीज़ों का विश्लेषण करके
तथ्यात्मक जांच करके उस व्याख्या में शामिल करेगी और साथ ही साथ भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो इस पर भी अपने सुझाव देने का काम करेगी। कहीं भी हमारे मन में किसी तरह की कोई खोट नहीं, सरकार के मन में सब कुछ खुलापन है, उस घटना का खुलापन है। अच्छा, ऐसी घटना जो करोड़ों लोगों की उपस्थिति में हुई हो, जहाँ सीसी कैमरे के साथ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी एआई का भी इस्तेमाल हो, वहाँ क्या छुप जाएगा? छुपने को है क्या? सरकार के पास न कोई मंशा है न छिपाने के लिए ऐसा कुछ है। सब कुछ सामने और सब कुछ उसी दिन सरकार ने भी और प्रशासन ने सारी तथ्यों से अवगत करा दिया है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि दिल्ली में इस बार बदलाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और मिल्कीपुर में भी भाजपा का प्रत्याशी भारी मतों से जीतने जा रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।